Hello, good morning friends. And yesterday's lecture we have discussed about what is bookkeeping and features of bookkeeping. In today's lecture we discuss further information related to bookkeeping. In last lecture we have discussed about the history of bookkeeping, when bookkeeping was started. If you remember that in the year 1949, Luca di Bargi Pacioli, an Italian merchant, introduced double entry system. लुका डी पेसियोली ने क्या किया था? डबल एंट्री सिस्टम का स्टार्ट किया था. इन इंडियन हिस्ट्री हम अगर देखेंगे तो जैसे कि लास्ट के लेक्चर में बताया था कि इंडियन हिस्ट्री चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर मिनिस्टर कौटिल्य थे, जिन्होंने एक बुक लिखा था अर्थशास्त्र, उसको देशीनामा भी कहा जाता था. तब से बुककीपिंग स्टार्ट हुआ. इम्पोर्टेंट ये है कि आपको 1494 और लुका डी बार्गी पेसियोली, ये दो नाम आपको याद रखना है. डेफिनेशंस हमने देखे थे कल टू डेफिनेशंस वी आर डिस्कस. इन फर्स्ट रिचर्ड स्टालहम, जे.आर. बॉटली बॉय, और भी दो डेफिनेशंस हैं. ये लेक्चर के साथ मैं PDF नोट्स भी आपको भेजने वाला हूँ, तो आप उसमें देख लो. द नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ बुककीपिंग. Features, there are 5 features of bookkeeping. We are already discussed. The first one is it is method of recording day-to-day business transactions. We are discussing in detail in yesterday's lecture. Today we are discussing about the objectives of bookkeeping. The first objective of bookkeeping, the main objective of bookkeeping is to keep a complete and accurate record of all the financial transactions in a systematic, orderly and logical manner. The first and most important objective of bookkeeping, the complete and accurate record. पूरा रिकॉर्ड रखना है और accurate record all financial transactions in a systematic, किस तरीके से? systematic, date wise orderly and logical manner. The first objective. The second one is all the business transactions to be recorded date wise and account wise. बिजनेस ट्रांजैक्शन को जैसे भी डेली ट्रांजैक्शन होंगे उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से बुककीपिंग में उसको डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाएगा. और अकाउंट वाइज, अब अकाउंट वाइज क्या है हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. तो अकाउंट वाइज भी क्या करेंगे, उसको हम मेंटेन करेंगे. अब जो ये अकाउंट वाइज है इसको हम आने वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. थर्ड ऑब्जेक्टिव इज बुककीपिंग सर्व्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड. बुककीपिंग क्या है? परमानेंट रिकॉर्ड है, क्योंकि हम उसको लिखा करते हैं. बुककीपिंग मतलब एक बुक में हम उसको लिखते हैं, तो क्या होगा? परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. बुककीपिंग इज ओनली रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज बिजनेस. इट कैन बी प्रोडक्टेड एज एविडेंस व्हेनेवर एंड वेरेवर रिक्वायर्ड. अब बुककीपिंग में जो भी रिकॉर्ड आप रखे जाएंगे, परमानेंट रिकॉर्ड रखे जाएंगे, तो उसको क्या कर सकते हैं हम? एविडेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए, जो भी बुककीपिंग में हमने डेट वाइज उसको लिखा है, उसको हम एविडेंस के यूज़ पे कभी भी और जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब उसको हम यूज़ कर सकते हैं. द फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. बुककीपिंग का मोटिव तो है कि हमको अच्छे से सब समझ में आए, पर एट द एंड ऑफ ईयर टू नो हाउ मच प्रॉफिट विल अर्न, हाउ मच लॉस अकर्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, फॉर द कंपनी, फॉर द इंडस्ट्री. तो ये बुककीपिंग से पता चलता है कि प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा. बुककीपिंग से पता नहीं चलता है, पर अकाउंटेंसी से पता चलता है. बुककीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटेंसी. फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है टू नो द टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज टू द इंटरप्राइजेस. हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारी कितनी असेट्स है, हाउ मेनी असेट्स, किस टाइप की असेट्स है और लायबिलिटी कैसी है, ये ढूंढने के लिए बुककीपिंग क्या है? हेल्पफुल है. द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू नो व्हाट द बिजनेसमैन ओज टू अदर्स एंड व्हाट अदर्स ओ टू हिम. बिजनेसमैन दूसरों के लिए क्या कर रहा है, जिसका भी बिजनेस है, जिसका भी वो बिजनेस है, जिसका भी वो फर्म है, तो वो दूसरों के लिए क्या कर रहा है और दूसरे उसके लिए क्या कर रहे हैं. ये सब बुककीपिंग के
अच्छे से रिकॉर्ड करने के बाद ही सब चीज़ें क्या होती है, पता चलती है। ये ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव। द सेवंथ ऑब्जेक्टिव एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव, बिजनेसमैन comes to know the current year's progress or previous year and compares its financial results with other business enterprise in similar line. The most important objective of bookkeeping, अभी हमारा जो बिजनेस का पोजीशन है वो कैसा है और लास्ट ईयर हमारा बिजनेस का पोजीशन कैसा था, ये सब दोनों भी ईयर के हम जब बुक्स देखेंगे तब पता चलेगा कि लास्ट ईयर का पोजीशन क्या था और इस ईयर का पोजीशन हमारा क्या है। तो कंपेयर करने के लिए बुक कीपिंग के जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वो कंपेयर करने के लिए उसका यूज़ किया जा सकता है। ये है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। द नेक्स्ट हेडिंग इज इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ बुक कीपिंग। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए हम इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि थ्योरी हमको आज अगर अच्छे से समझ में आए तो न्यूमेरिकल पार्ट्स में हमको समझने में आसानी होंगी। देयर आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज रिकॉर्ड, एज वी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर एंड दिस लेक्चर आल्सो। रिकॉर्ड जो भी बुक कीपिंग में हम मेंटेन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसको डेट वाइज कर रहे हैं, उसका हम रिकॉर्ड के उस पर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। द परमानेंटली एंड सिस्टमेटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हम जो भी रिकॉर्ड्स परमानेंटली रखते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब बुक कीपिंग में अच्छे से सब चीज़ें रिकॉर्ड करने के बाद फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, ये समझता है। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, इन्वेस्टमेंट कैसा है, इन्वेस्टर्स को हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्कोप है या नहीं है, कंपनी के पास स्टॉक कितना है, ये सब चीज़ें बुक कीपिंग करने के बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कर देती है। द थर्ड वन ऑफ इम्पोर्टेंट इज डिसीजन मेकिंग। जो भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसमें सब चीज़ें समझ में आती है, असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, कैपिटल कितना है, तो वो देखकर हमें क्या होगा, डिसीजन लेने के लिए आसानी होंगी। इट्स हेल्पफुल टू टेकिंग अ डिसीजंस। यस। नंबर फोर्थ इम्पोर्टेंस इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ every business enterprise, because if the manager, if the accountants control on expenditure, that firm, that organization run highly on upper side। तो कंट्रोल क्या है, सब में ज़रूरी है। तो कंट्रोल कैसे होगा, जब भी अकाउंट्स कैसे हैं, अकाउंट्स में हमारी सिचुएशन कैसी है, वो देखने के बाद कंट्रोल किस तरीके से करना है ये समझ में आएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज एविडेंस। एविडेंस जैसे हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव्स में, क्या जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको एविडेंस के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट वन इज टैक्स लायबिलिटी। वो बिज़नेस को कितना इनकम हो रहा है और इनकम होने के बाद उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये भी अच्छे से बुक कीपिंग मेंटेन करने के बाद, अकाउंट मेंटेन करने के बाद क्या होता है, पता चलता है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कंट्रीज़ के लिए, बुक कीपिंग के लिए है, पर देश के लिए भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। द लास्ट कंटेंट ऑफ टुडेस लेक्चर इज यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। भाई ज़रूरत क्या है बुक कीपिंग की, ज़रूरत क्या है बुक कीपिंग की, समझ लेंगे। तो पहली ज़रूरत है ओनर। ओनर को ज़रूरत है पहली। ओनर क्या कहता है, द बिजनेसमैन कैन फाइंड आउट प्रॉफिट। अब जो ओनर होता है, जो बिजनेसमैन है, क्या करता है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, असेट्स कितने, लायबिलिटीज़ कितने, ये सब ओनर को पता चलता है विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। द सेकंड इज मैनेजमेंट। विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग, मैनेजमेंट ऑल्सो मेक अ प्लान, मेक अ फ्यूचर प्लान फॉर अ बिजनेस। मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं बिजनेस के लिए और ओवरऑल बिजनेस के लिए, जो बुक कीपिंग को देखकर एक डिसीजन ले सकता है और फ्यूचर के लिए क्या कर सकता है, प्लान कर सकता है। तो मैनेजमेंट भी है। देन इन्वेस्टर्स के लिए भी क्या है, ज़रूरत है, इन्वेस्टर्स कैन टेक प्रॉपर डिसीजंस वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। अब बिजनेस कहता है बुक कीपिंग, जब अकाउंट्स देखेंगे बिजनेस में तभी समझ में आएगा कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, जब बैलेंस शीट देखेंगे, जब कैपिटल देखेंगे तभी क्या होगा, समझ में आएगा। तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे अच्छे से, हमारे अच्छे से कंपनीज के क्या देखेंगे, अकाउंट्स देखेंगे, और देन दे इन्वेस्ट इन और इंडस्ट्री और कंपनी। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। देन द कस्टमर्स,
Customers also can easily understand financial position of the business. He can be assured about supply of goods. कस्टमर भी क्या करता है, उसकी रेपुटेशन देखता है, उसका ट्रांजैक्शन देखता है और कस्टमर का फेथ ऑटोमेटिकली उस बिजनेस पर आ जाता है. लेंडर्स मीन्स जो भी पैसे देता है, जो भी बिजनेस के लिए पैसे देता है. मनी लेंडर्स कैन फाइंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द एंटरप्राइज फॉर डिसीजन टू लेंड मनी और नॉट. बिजनेस की बुक कीपिंग देखने के बाद जो भी लेंडर्स है वो सोचेगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं, मैं इसको पैसे दूं या ना दूं, पैसे देने के बाद ये रिपीट में पैसे देगा या नहीं देगा, ये सब लेंडर्स को कब पता चलेगा, बुक कीपिंग के रिकॉर्ड देखने के बाद. और लास्ट वन इज डेवलपमेंट. ओवरऑल डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द बुक कीपिंग. बुक कीपिंग के सब देखने के बाद ही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है. तो ये कुछ बुक कीपिंग के बेसिक थियोरेटिकल पार्ट है. मैं जो व्हाट्सएप पे जो अभी लिंक यूट्यूब पे आपको भेजूंगा लेक्चर की, उसके साथ ही गूगल क्लासरूम पे मैं आपको PDF नोट्स भेज दूंगा. आप इसको अच्छे से पढ़ो और एग्ज़ाम के लिए आपने अगर सेपरेट नोटबुक बनाई है तो उसमें लिख लो. अगर आपने नोटबुक नहीं बनाई है तो जल्दी से जल्दी अकाउंट की एक नोटबुक बना लो. उसमें फर्स्ट पेज पर सिलेबस, देन द theoretical part is so small, so shorter. तो theoretical part हम कुछ दिन डिस्कस करेंगे. ये बुक कीपिंग के बाद हुआ. इन today's lecture we will discuss about the accountancy. Hope you will understand. If you have any queries, any doubts, ask me on WhatsApp. Otherwise ask me on Google Classroom. So thank you.